तो सैया भइले कोतवाल अब डर काहे क्या। यह एक बहुत चर्चित कहावत है हम लोगों के यहाँ बिहार में, जो लगभग बिहार के हर क्षेत्रों में कही जाती है। ठीक यही हाल बीपीएससी ने किया है अभी वर्तमान में जारी बिहार शिक्षक नियुक्ति की परिणाम के कटअप में। कटअप आने के बाद कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी संदेह जारी किया और बताया कि भाई ये कटअप पूरी तरह से पारदर्शिता के अनुरूप नहीं है। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनके खिलाफ एक नोटिस जारी करते हुए बताया कि अगर आप इसे साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको आने वाले बिहार के हर एग्जाम में बैठने की पाबंदी लगा दी जाएगी, मतलब आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, अब बिहार लोक सेवा आयोग, जिसका स्पष्ट कई उदाहरण दिख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, फिर भी इस तरह से सीना जोरी कर रहा है। इसका मतलब क्या है? उसके पता है उसके अध्यक्ष को, उसके कार्यकर्ताओं को, उसके अफसरों को कि ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी छत्र छाया, उनका आशीष, उनका हाथ इनके ऊपर है। तभी ये लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, अभ्यर्थियों को धमका रहे हैं। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे के ऊपर विस्तार से कि कैसे नवनियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों को धमकाया जा रहा है। अगर उन्हें संदेह है कि किसी प्रकार की भ्रष्टाचार हुई है तो उसके ऊपर। हेलो, वेलकम एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बवाल तो बनता है में। दोस्तों, बिहार शिक्षक नियुक्ति की जब प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बहुत ही विवादित बयान दिया था कि हमारे यहाँ योग्य शिक्षक नहीं है, इसलिए हम बाहर के लोगों को बिहार में फॉर्म भरने के लिए परमिशन दे रहे हैं। बाहर के लोगों ने फॉर्म भरा, पूरी चयन प्रक्रियाएं हुई, बीपीएससी ने एग्जाम भी लिया, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी जो शिक्षक बहाल हुए तो होना ये चाहिए था कि अब जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उन तो कम से कम योग्य होते, टैलेंटेड हो और शिक्षा के अनुरूप जो बिहार शिक्षा मंत्री जी चाहते थे जैसा शिक्षक उसके अनुरूप हो। परंतु हुआ क्या, इसका उदाहरण आप खुद ही देख लीजिए, फिर बताइएगा, फिर हम बात करते हैं आगे क्या हुआ है। आप खुद ही देख लीजिए पहले। अच्छा, बिहार के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बिहार में कितने जिले हैं? आई थिंक 27 है। गृह मंत्री कौन है? सॉरी। ये है बिहार के बच्चों का भविष्य, नवनियुक्त तो सरकारी शिक्षक, जिन्हें ना तो ये पता है कि बिहार का गृह मंत्री कौन है और ना ही इसकी जानकारी है कि प्रदेश में कितने जिले हैं। ये बताइए कि बिहार और झारखंड का जो अलगाव था वो कब हुआ था? 2005। इनको नियुक्ति बता पत्र मिल दीजिए चुकी कि है बिहार और बंगाल कब अलग हुआ? इतने योग्य हैं कि अभी इतने खुशी में सारे चीजें ये हो जा रहे हैं। बड़े गर्व से सीना चौड़ा किए अपॉइंटमेंट लेटर दिखा रहे हैं, लेकिन जब हमने कुछ सवाल किया तो बीएड की डिग्री देख के दिए हुए डिग्री है, इनके पास बीएड की डिग्री भी है। हालांकि बीएड वाले नहीं है इसमें, बीएड के बाद स्टेट है, पीजी भी है और डीएलएड वाले भी हैं, महिला लोग भी हैं, पुरुष वर्ग के भी लोग हैं और काफी योग्य हैं। इनकी योग्यता भी आपने सुना कितने योग्य हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। एक तो और फोटो है जो वायरल हो रही थी, जब उन लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा था उस समय जो आवेदन उन लोगों ने लिखा था, कितनी त्रुटियां थी आवेदन में, आप उसका भी नमूना देख सकते हैं। तो होना ये चाहिए था कि बीपीएससी के एग्जाम लेने के बाद योग्य शिक्षक आने चाहिए थे, परंतु जो शिक्षक आए हैं उसका आप देख ही रहे हैं। इस घटना को देखते हुए कि कटअप जो निकला है, कटअप पे बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं। इन गड़बड़ियों को देखते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ एक कंप्लेन किया कि भाई जो कटअप जारी हुआ है इसमें ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो योग्य नहीं हैं, वो रिटेन पास भी नहीं कर सकते हैं, फिर भी उनका कैसे हुआ। इस पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने उन अभ्यर्थियों के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी किया और रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि आप 7 दिनों के अंदर इस बात की पुष्टि करें कि कटअप कहाँ गड़बड़ हुई है और कहाँ त्रुटि हुई है। अगर आप सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत आप आने वाले किसी भी एग्जाम में आप बैठ नहीं सकते हैं। मतलब आपके सामने दोनों उदाहरण है।
कि कट ऑफ में भ्रष्टाचार हुआ है, तो ऐसे टीचर आए हैं जिनको ये भी नहीं पता कि भारत के विदेश मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, फिर भी वो शिक्षक बन गए। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में घोटाला हुआ, तब तो ऐसे शिक्षक आए। और अगर अभ्यर्थियों ने ऐसा कहा कि घोटाला हुआ है, तो आप उसे स्वीकार करके जांच करने के बजाय आप उन्हें धमकी दे रहे हैं कि आपको बाहर कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। किन किन अभ्यर्थियों के खिलाफ केस एक्शन लिया गया है, उनका नाम भी मेंशन कर दिया गया है कि हाँ, ये फलाना फलाने फलाने नाम के लोगों ने कंप्लेन किया हुआ है, जिनके खिलाफ बीपीएससी एक्शन लेने वाली है। अब ये तो दादागिरी ही हुई, चोरी भी हुई और सीना जोरी भी हुई। अगर आप भ्रष्टाचार नहीं किए हैं तो फिर इस तरह से लोल और लोली शिक्षक आए कहां से? और अगर भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है, हुआ है, माफ कीजिएगा, भ्रष्टाचार हुआ है, तो फिर आप बच्चों को धमका क्यों रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपके अकाओं का हाथ है। मतलब बिहार बीपीएससी के ऊपर कहीं ना कहीं ऊपर वालों का हाथ है। उन्हीं की देखरेख में सारी गड़बड़ियां हुई हैं। इन्हें पता है कि कुछ भी हो जाए, वो लोग हैं, बचा लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। हम बता रहे हैं क्या गड़बड़ी है आपको। समझने की गड़बड़ी है, सोचने में गड़बड़ी है, और आपके नजरिए में गड़बड़ी है। आप चोरी भी कर रहे हैं, बच्चों को धमका भी रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप वही हाल कर रहे हैं कि सैया है कोतवाल, तो फिर डर क्या आएगा? भैया कम से कम बच्चों के ऊपर कृपा तो कीजिए। फॉर्म भरा लीजिए। आपने बीएड वालों को बाहर भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आपके विधानसभा में भी तो एक नियम है कि आप विधानसभा में एक एक्ट पास करके सुप्रीम कोर्ट के नियम को आप रोक भी सकते हैं अपने यहां। आपने ऐसा किया नहीं किया, बल्कि अभ्यर्थियों को भ्रम में डाल के हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं ऐसा कह के। अच्छा, अगर आपने फॉर्म भरवा ही लिया तो आप उनको प्रमोट कर देते आए कक्षा में कि हाँ भाई भर दिए हैं, एग्जाम जो पास हैं उनको 6 से 8 या 8 से 10 वाले में हम डाल देंगे। ऐसा तो आपने किया नहीं। और नियुक्ति पत्र बांटने के सबसे पहले चले आए, अपने अपने पार्टी का बोर्ड लगा के नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में लगा दिए, पूरा बड़ा सा पंडाल, और नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं जैसे बड़ा उपकार कर रहे हैं। उपकार तब करते जब परीक्षा पारदर्शिता के साथ होती, और जैसे संविधान में कहा गया है कि संविधान के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, समानता का अधिकार है। ये कौन सी समानता का अधिकार है? तो न तो आप संविधान का कदर कर रहे हैं, ना आप जनता की कदर कर रहे हैं, ना आप प्रतियोगिता नाम की इस परीक्षा की कदर कर रहे हैं, और उल्टे विरोध करने के बाद आप शिक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को धमका भी रहे हैं। जरूरी है अभ्यर्थियों को समझना इस बात कि बीपीएससी कर क्या रहा है, और डरना नहीं है इनके खिलाफ। इनके खिलाफ जोरदार आंदोलन करते रहिए, लगे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।